बेशरम के झाड़ लगाकर एक निशानी के तौर पे किया था। तो हम देखते हैं कि तत्कालीन नगर सेवक और जो तत्कालीन एमएलसी थे अमर राजौरकर, उन्होंने बदजुबानी और बद अखलाक़ी के साथ कहा था कि वो बेशरम ही है, बेशरम के झाड़ लगाने वाले, उनको भूखने दो। 6 महीने में देखो हम क्या हाल करते हैं। 6 महीने छोड़ दो, 18 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक वो नहीं कर पाए। ये करने वाले नहीं हैं। इनको मुस्लिम बस्तियों के अंदर, पिछड़े बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। आप देखो यही हाल जो यहाँ का है, क्या वजीराबाद में हिम्मत है उनकी 8 दिन के लिए सड़क खोद के रखने की? क्या नांदेड़ शहर के मनियार गली रोड की हालत काफी जर्जर हो गई है। करीब 5 महीने पहले मनियार गली इलाके में ड्रेनेज लाइन के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, जिसके बाद सड़क बनाई जानी थी, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनाई गई है। संबंधित गुत्तेदार की लापरवाही के कारण सड़क कार्य में हो रही देरी से इस परिसर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत के कारण पिछले कई महीनों से यहाँ का कारोबार प्रभावित हो चुका है। इस परिसर के दुकानदारों ने सभी से थक हार कर अपनी परेशानियों की जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य प्रवक्ता फारूक अहमद को दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद ने कल मनियार गली इलाके का दौरा किया और उन्होंने यहाँ के दुकानदारों से मिलकर उनके हालत के बारे में जाना। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए फारूक अहमद ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर मनियार गली रोड के काम में देरी कर रहा है ताकि इस इलाके का कारोबार प्रभावित हो। उन्होंने शक जाहिर किया कि इस परिसर के कस्टमर को किसी और जगह डाइवर्ट करने की कोशिशें प्रशासन या किसी अन्य के इशारे पर की जा रही है। शहर के टीपू सुल्तान रोड के ताल्लुक से सवाल पूछने पर फारूक अहमद ने पूर्व एमएलसी अमर राजौरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने 6 महीने में पुराने नांदेड़ शहर की हालत बेहतर करने की बात कही थी, अब उस बात को लगभग 18 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक हालत बेहतर नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ये लोग जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों में कोई विकास कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने मनियार गली रोड के ताल्लुक से प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इस रोड का कार्य नहीं होगा तो वो इस मामले में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर महानगर अध्यक्ष अयूब खान, दक्षिण महानगर अध्यक्ष विठल गायकवाड़ के साथ अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाजार या नांदेड़ शहर का लाड बाजार, नांदेड़ शहर का चार मीनार का एरिया या पूना के ताल्लुक से जो तुलसी बाजार तो बोला जाता है, ऐसी एक मशहूर कारोबारी स्ट्रीट है यहाँ पर जिसको मनियार गली कहते हैं। मनियार गली नांदेड़ शहर की, पूरे नए और पुराने शहर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे शहर के जितनी भी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनका सब सामान जहाँ पे मिल जाए, ऐसी एक ही मार्केट या एक ही लेन है जिसको मनियार गली कहते हैं। ये सबको पता है कि पूरे शहर में जितना महिलाओं से जुड़े हुए संसाधनों का व्यापार नहीं होता, उतना व्यापार अकेले मनियार गली में होता है। एक इतनी बड़ी मार्केट की ये रोड होने के बावजूद रमज़ान से पहले इसको खोदा गया है, तोड़ा गया है और तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीनों से इस सड़क को अंडर डेवलपमेंट बताकर ये रोड को बंद करने का काम हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी अगर लेने जाओ तो मिलती नहीं है, इतना महंगा किराया यहाँ पर इस गली में है। और दुकान का किराया, लाइट बिल, नौकरों का खर्च, ये पूरे व्यापारी बता रहे हैं कि उनको अंगलट आ रहा है क्योंकि उतना कस्टमर हो ही नहीं रहा है। अब आप देखो कि ये बदहाली के अंदर औरतें और बच्चे कैसे आएंगे, इनका पूरा कारोबार जो है वो औरतें और बच्चों पर डिपेंड है। तो ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन इससे बेहतर था, कम से कम दुकानें बंद करके घर में बैठे थे और लॉकडाउन की वजह से हमको घर मालिक के किराए का तकाजा तो उतना नहीं था, लेकिन अब दुकान भी चालू है, नौकर भी आ रहे हैं, उनको पूरी तनख्वाह और पूरा किराया देने के बावजूद कस्टमर नहीं हो रहा है। इतनी बदहाली यहाँ के व्यापारियों की हो रही है। हमने इससे पहले हमको फ़ोन आए शिकायतों के, हमने फ़ोन पे जब महानगर पालिका को तत्कालीन कमिश्नर से बात की, वो बोले कि नहीं साहब, रोड का तो काम खुद गया, लेकिन हम ड्रेनेज पहले कर रहे हैं, डबल खोदने की नौबत ना है। फिर बोला गया कि ड्रेनेज हो गया, उसको थोड़ा सूखने देना पड़ता, महीना भर रुकना पड़ता, लेकिन ऐसे बोलते बोलते 5 महीने का पीरियड ये ले लिया है। तो यहाँ के व्यापारी पूछ रहे हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, इनका विकास पैदा होने में 5 महीने लगा चुका है, अब और कितने दिन, क्या वाकई 9 महीने पूरे लगेंगे इस विकास को पैदा होने के लिए? तो ये आदर्श विकास के बारे में एक सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों का, इधर के बस्ती के लोगों का, ख़ास तौर से इस मस्जिद के नमाजियों का
बहुत इसरार था कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस इशू के ऊपर आवाज़ बुलंद करे। इसलिए आज कल ही हमने ये ऐलान किया था कि आज हम यहाँ आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कल रात से यहाँ कुछ एरिया से काम का उन्होंने शुरुआत की है। हमको बहुत खुशी है, प्रशासन ने खुद होकर शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गति बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए और उसको युद्ध पातड़ी पर ये काम को ख़त्म करके इन व्यापारियों को इंसाफ देना चाहिए। कल हम इंशाल्लाह कल कमिश्नर साहब से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और अगर ये काम में तेज़ी नहीं आई, अगर ये काम हाई स्पीड से कवर नहीं किया गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी तय करेगी कि हमको इसको किस तरीके से एहतजाज करना है और एक कड़ा एहतजाज करके प्रशासन की कलाई को खोलने का, इनको एक्सपोज करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। देखिए, टीपू सुल्तान रोड भी एक बहुत अहम रोड है। देगलूर नाका के बस्ती को एक अल्टरनेट वे एक ही रोड से मिलता है, वो टीपू सुल्तान रोड है और उस रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर ने वहाँ एहतजाज करके बेशरम के झाड़ लगाकर एक निशानी के तौर पे किया था। तो हम देखते हैं कि तत्कालीन नगर सेवक और जो तत्कालीन एमएलसी थे अमर राजौरकर, उन्होंने बदजुबानी और बद अखलाकी के साथ कहा था कि वो बेशरम ही है, बेशरम के झाड़ लगाने वाले, उनको भूखने दो। 6 महीने में देखो हम क्या हाल करते हैं, 6 महीने छोड़ दो, 18 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक वो नहीं कर पाए। ये करने वाले नहीं हैं। इनको मुस्लिम बस्तियों के अंदर, पिछड़े बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। आप देखो यही हाल जो यहाँ का है, क्या वजीराबाद में हिम्मत है उनकी 8 दिन के लिए सड़क खोद के रखने की? क्या इनकी औकात है वजीराबाद में? यही ताकत वो बताएंगे। वजीराबाद के जैसे गली में 15 दिन के लिए सड़क खोद के रखो, बोलो हम मान जाएंगे इस प्रशासन को भी और वो सब बुज़दिल बोगस नगर सेवकों को भी। इनकी हिम्मत है क्या वजीराबाद में 1 दिन के लिए सड़क बंद कराने की? आप यहाँ अखिलती तबके की दुकानें बोलकर दादागिरी कर रहे हो, इसलिए आप इनका कारोबार बंद करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर तोड़कर किसी और को वो बिजनेस डाइवर्ट करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा शक और शुबा यहाँ के दुकानदारों को हुआ है और हमको लगता है कि उनका शक, वो ये साजिश होने का शक सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो हुकूमतें हैं, ये हमेशा पसमानदा और अक़लियती तबकों के मुखालिफ रही है। साजिशें करके उन्होंने आपके रोज़ी रोटी और पेट पे लात मारने का काम किया है। इसलिए ये साजिश को भी तोड़ने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। शुक्रिया।